नमस्कार। एक छोटा बच्चा आज मुझे बुक देकर गया है और रिक्वेस्ट करके गया है, आंटी आप सबके लिए बनाती हो, हमारे लिए भी वीडियो बना दो। तो भाई बेटा चलो आपकी भी बुक के बना देते हैं कुछ वीडियोस। इसमें आपका पहला चैप्टर है द शू मेकर ऑफ पेरिस। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ये एक पार्ट है, लिया गया है फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़। चार्ल्स डिकेंस का एक उपन्यास है जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, यानी पेरिस और लंदन, दो शहरों की कहानी है। अ नॉवल विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज इट्स बैकड्रॉप। ये एक उपन्यास है जिसकी बैकड्रॉप में, यानी जिसकी पृष्ठभूमि में फ्रांस की क्रांति है। आप जानते हैं फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, 1789 में। तो उसी पृष्ठभूमि पर ये लिखा गया है उपन्यास। इट हाईलाइट्स द एगनी ऑफ अ ड्यूटर। इट हाईलाइट्स यानी ये रोशनी डालता है, दिखाता है हमको द एगनी, जो गहरी पीड़ा होती है, ऑफ अ ड्यूटर, एक बेटी की, हु रिमेन्ड, जो रही, सेपरेटेड, अलग, फ्रॉम हर फादर, अपने पिता से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। तो उपन्यास तो बहुत बड़ा है, आपके लिए तो ये छोटा सा चैप्टर प्रेस्क्राइब्ड है, क्योंकि आप छोटी क्लास में हैं। बड़ी क्लास में जाएंगे तो पूरा उपन्यास पढ़ेंगे। इट इज़ द ईयर 1775। ये साल है 1775। तो मैंने आपको अभी बताया ना, 1789 में ये क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब बास्तील की जेल को तोड़ डाला गया था। लुई 16वां था फ्रांस का राजा, उस वक्त बहुत क्रूर राजा था। उसकी पत्नी थी मैरी। वो पता है, फ्रांस के लोग भूखों मर रहे थे और ये लोग बड़ी लेविश लाइफ जी रहे थे। और जब भूख से चिल्लाते थे लोग, रोटी मांगते थे, तो जो लुई 16वें की पत्नी है मैरी, वो क्या कहती थी, क्यों बेवकूफ़ लोग हैं, रोटी मांग रहे हैं, अगर रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते ये लोग। इस तरीके से मजाक बनाती थी वो गरीब लोगों का। और भाई गरीबों की आह तो आप जानते ही हैं, जब एक सीमा तक वो बर्दाश्त करते हैं, उनकी बर्दाश्त करने की सीमा बहुत होती है, लेकिन जब वो सीमा टूटती है तो बड़े बड़े पहाड़ ढह जाते हैं। तो लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी क्या थे, है ना, पकड़ लिया गया, उन लोगों को फांसी लगा दी गई, लुई 16वें को, उसकी पत्नी मैरी को भी। तो फिर इन लोगों का इतना बुरा हश्र हुआ जनता के हाथों। तो ये जो घटना है उससे पहले की है, क्रांति से पहले की, 1775 की। द प्लेस इज़ पेरिस, जो जगह है उसका नाम पेरिस है। द कैपिटल ऑफ फ्रांस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। पेरिस वॉज देन अ ग्रेट एंड रिच सिटी। उस वक्त पेरिस एक महान और धनवान शहर था। तो पेरिस हमेशा से रहा है, फ्रांस धनवान देश रहा है, फैशन के मामले में सबसे आगे रहा है। और फ्रेंच वाइन, उसका तो कोई मतलब सानी है ही नहीं। बट सम पार्ट्स ऑफ द सिटी वर वेरी पुअर। लेकिन हर अमीर शहर की ये कहानी होती है कि उसके कुछ भाग गरीब होते हैं, यानी एक तरफ महलों की लेविश लाइफ होती है, दूसरी तरफ झुग्गी झोंपड़ियों की मतलब इतनी गरीबी से भरी लाइफ होती है। तो वैसा ही ये भी था कि कुछ पार्ट्स थे शहर के जो बहुत गरीब थे। द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे ज़्यादा गरीब क्षेत्र था, ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा, वॉज सेंट एंटोइन। तो ये उस डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट माने तो वैसे जिला होता है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट का मतलब पेरिस का वो क्षेत्र, रीजन। देयर द पीपल लिव्ड इन ग्रेट पॉवर्टी। वहाँ पर लोग बड़ी गरीबी में जीते थे। दे वर हंग्री, वो भूखे थे। रैगिट मतलब चिथड़े पहने हुए थे, पहनने को कपड़े नहीं थे उनके पास, खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे। एंड डेस्परेट, और बड़े निराश थे, रहने को घर भी नहीं था। मिजरी हंग लाइक अ ब्लैक क्लाउड ओवर सेंट एंटोइन। मिजरी यानी पीड़ा, परेशानी, कष्ट। हंग यानी छाए हुए थे, लाइक अ ब्लैक क्लाउड, जैसे कि एक काला बादल छाया हुआ हो, ओवर सेंट एंटोइन। तो इस क्षेत्र पर, इस जगह पर काले बादल की तरह कष्ट, पीड़ा, परेशानियां छाई हुई थी। हाउएवर, लेकिन वन डल नवंबर डे, एक डल मतलब जैसे बहुत साफ नहीं होता, आसमान जब साफ नहीं होता तो उसको डल बोलते हैं, धुंधला सा। नवंबर के दिन देयर वॉज लाफ्टर, वहाँ हंसी ठहाके गूंज रहे थे। इन सेंट एंटोइन, सेंट एंटोइन भाई गरीबों की बस्ती, जहाँ लोगों के पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, दुख ही दुख हैं, वहाँ पर हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। ऐसा क्या हो गया?
अ बैरल ऑफ वाइन, ओ एक वाइन का बैरल। तो ये आप नीचे देख रहे हैं, देखो ये बैरल क्या होता है, ये तस्वीर भी दी हुई है। तो ये हैं डिब्बे हैं बड़े बड़े, तो ये देखो वाइन का एक बैरल है। तो ये जो बैरल है वाइन का, वो क्या हुआ, हैड फॉलन, गिर गया था, फ्रॉम अ पासिंग कार्ट, एक गुजरती हुई गाड़ी से। गाड़ी गुजर रही थी वहाँ से और उसमें से एक बैरल लुढ़क गया। इट हैड ब्रोकन एज इट फेल। अब प्लास्टिक का रहा होगा, लकड़ी का, जिसका भी रहा हो, लेकिन जब वो गिरा तो टूट गया, ऊपर से गाड़ी पे से गिरा। द वाइन हैड रन आउट ओवर द रोड, और शराब पूरे सड़क पर फैल गई। द होल्स इन द रोड, जो सड़क में गड्ढे थे हमारे यहाँ गड्ढे होते हैं, हम लोग मजाक बनाते हैं भाई इंडिया की सड़कों में सड़क कहाँ है, मतलब सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है यही नहीं पता चलता। तो ऐसा नहीं है, और जगह भी होते हैं। तो यहाँ भी सड़क में गड्ढे थे, क्यों, गरीबों की बस्ती है ना, तो इसलिए और थे। अदरवाइज तो फ्रांस की सड़कें तो भैया बहुत चमकती हैं। तो जो गड्ढे थे हैड बिकम पूल्स ऑफ रेड वाइन, वो लाल शराब के पूल बन गए, यानी तालाब बन गए, तालाब की तरह उनमें भर गई वाइन। द मिजरेबल पीपल, बेचारे गरीब लोग, दुखी लोग, रश्ड आउट, दौड़ पड़े, टू ड्रिंक, पीने के लिए, व्हाट दे कुड, जितनी शराब उनको मिल जाए इतनी शराब पीने के लिए दौड़ पड़े। सम फेल ऑन देयर नीज, कुछ तो घुटनों के बल गिर पड़े और मुंह से डायरेक्ट पीने लगे। एंड ड्रिंक लाइक डॉग्स, और कुत्तों की तरह शराब पीने लगे। अदर्स कलेक्टेड द वाइन इन देयर हैंड्स, कुछ चुल्लू में भर भर के, है ना, हाथों में भर भर के शराब पी रहे थे। सम अदर्स डिप्ड रैग्स इनटू द वाइन, कुछ ने तो अपने जो रैग्स यानी चिथड़े थे, कपड़े थे, वो डुबाए वाइन में और फिर अपने मुंह में निचोड़ लिए, इस तरीके से पी रहे। दे लाफ्ड, वो हंस रहे थे। लाफ्टर वॉज अ स्ट्रेंज साउंड, लाफ्टर बड़ी अजनबी आवाज़ थी इन सेंट एंटोइन। तो भाई यहाँ दुखी लोगों की जगह है, गरीबों की जगह है, तो यहाँ कहाँ हंसी के ठहाके, तो ये एक बड़ी अजनबी सी, बिना जानी पहचानी सी आवाज़ थी। अ टॉल थिन मैन, एक लंबा पतला आदमी, डिप्ड हिज फिंगर्स, उसने अपनी उंगलियां डिबोई इन द रेड मड, उस लाल लाल मिट्टी में गिरी लाल शराब, तो मिट्टी भी लाल हो गई, तो उसमें अपनी उंगलियां डुबोई। ही रोट इन लार्ज लेटर्स ऑन द वॉल, उसने बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पर लिख दिया, ब्लड, खून। तो ये देखो, ये लिख दिया, ये ब्लड लिख दिया उसने। और क्या हुआ, द टाइम वॉज नियर, वो दिन पास था, वैन ब्लड, जब खून, नॉट वाइन, शराब नहीं, वुड फ्लो, बहेगी, ऑन द स्ट्रीट ऑफ सेंट एंटोइन, सेंट एंटोइन की गलियों में, तब शराब नहीं बहेगी बल्कि खून बहेगा, यानी क्रांति का उसने संदेश दे दिया। यानी ये 1789 में जो क्रांति होगी उसका संदेश उसने पहले ही दे दिया। और ये घटना कब की है, 1775 की। द बैरल हैड बीन ऑन इट्स वे, यानी जो बैरल था अपने रास्ते पर जा रहा था खुद नहीं जा रहा था, उसको गाड़ी में ले जाया जा रहा था। टू द वाइन शॉप, शराब की दुकान पर, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली के कोने पर। द ओनर ऑफ द वाइन शॉप, जो मालिक था शराब की दुकान का, मोन्जियर डिफार्ज, ये उसका नाम है। भाई फ्रेंच नाम है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होते ही है। अब फ्रांसीसी लोगों को बोलो यहाँ रविंद्र, सुरेंद्र, मनेंद्र बोलने के लिए, तो वो उनकी भी जुबान लड़खड़ा जाती है। तो वैसे ही हम जब फ्रेंच नाम बोलते हैं तो हमारी भी जुबान लड़खड़ा जाती है। तो मोन्जियर डिफार्ज उसका नाम था, वॉज स्टैंडिंग इन हिज डोरवे, अपने दरवाजे में यानी चौखट पर खड़ा था अपनी दुकान की पे। ही वॉज वॉचिंग द सीन, वो इस दृश्य को देख रहा था। एज ही वॉच्ड, जब उसने देखा, हिज फेस शोड बोथ पिटी एंड एंगर, तो उसके चेहरे पर दोनों भाव दिखाई दिए। पिटी, दया का, उन गरीब लोगों को देखकर, क्योंकि ये तो दुकानदार है, ये तो पैसे वाला होगा, वाइन बेचता है, तो इन गरीब लोगों को देखकर उसको दया भी आई, एंड एंगर, और गुस्सा भी आ रहा कि मेरा बैरल लुढ़क गया और देखो मेरा कितना नुकसान हो गया। देयर वॉज पिटी फॉर द मिजरी ऑफ द पीपल, तो उसके चेहरे पर दया थी लोगों का कष्ट देखकर। देयर वॉज एंगर अगेंस्ट द रिच हु कॉज्ड दैट मिजरी, और उन अमीर लोगों के खिलाफ गुस्सा था जिनकी वजह से ये कष्ट पैदा हुए थे। यानी कुछ लोगों ने
ज़्यादा हड़प लिया है तभी तो कुछ लोग गरीब हैं। डिफार्ज स्पोक टू द टॉल थिन मैन, डिफार्ज बोला उस लंबे पतले आदमी से। यस गैस्पार्ड, हाँ गैस्पार्ड, सून द टाइम विल कम, जल्दी ही वक्त आएगा, फॉर ब्लड, खून के लिए, सून, वेरी सून, जल्दी, बहुत जल्दी। डिफार्ज वेंट इनसाइड हिज वाइन शॉप, डिफार्ज अपनी शराब की दुकान के अंदर चला गया। मैडम डिफार्ज वॉज सिटिंग इन हर यूजुअल प्लेस, मैडम डिफार्ज बैठी हुई थी जो उनका यूजुअल प्लेस होता था, प्राय जो जगह होती थी, बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे। एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा होता था। शी वॉज निटिंग, वो बुनाई कर रही थी, है ना। उस वक्त ये जो मिलों में बने हुए कपड़े तो होते नहीं थे, अभी तो रेडीमेड आते हैं स्वेटर, और यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है तो स्वेटर की हमेशा ज़रूरत रहती है, तो वो हाथ से बुनाई करती थी पहले महिलाएं। मैडम डिफार्ज लाइक हर हस्बैंड, तो मैडम डिफार्ज अपने पति की ही तरह वॉज अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज, लगभग 30 साल की थी। बोथ वर रेदर स्ट्राउट, दोनों ही अपेक्षाकृत मजबूत थे, हट्टे कट्टे थे। द फेसेस ऑफ बोथ शोड, दोनों के चेहरे दिखाई देते थे, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, कि उनका जो कैरेक्टर है वो मजबूत है, तो उसकी ताकत, उनके कैरेक्टर की ताकत उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। When मैडम डिफार्ज सॉ हर हस्बैंड, जब मैडम डिफार्ज ने अपने पति को देखा, यहाँ पर फ़ॉन्ट ज़रा छोटा दिखेगा आपको क्योंकि किताब की चौड़ाई बहुत है, और चलिए आपके पास तो वैसे अपनी किताब होगी ही तो उसमें देख लीजिएगा, है ना। यहाँ देखने में अगर परेशानी हो तो किताब खोल के रख लीजिएगा, ठीक है। तो व्हेन मैडम डिफार्ज ने अपने पति को देखा, शी गेव अ लिटिल कफ, तो वो थोड़ा सा खांसी। देन शी लुक्ड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द शॉप, फिर उन्होंने दुकान के कोने की तरफ देखा। डिफार्ज फॉलोड हर लुक, डिफार्ज ने उधर ही देखा, जिधर उनकी दृष्टि थी, नज़र थी, उधर ही डिफार्ज ने देखा। ही सॉ, उसने देखा, 2 स्ट्रेंजर्स, 2 अजनबियों को, सिटिंग एट अ टेबल, जो एक मेज पर बैठे हुए थे। वन वॉज एन एल्डरली जेंटलमैन, एक बुजुर्ग आदमी थे, क्लियरली एन इंग्लिशमैन, जाहिर हो रहा था, साफ जाहिर था कि वो अंग्रेज़ थे, फ्रेंच नहीं थे, फ्रांस के रहने वाले नहीं थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो मैंने आपको बताया ना, टेल ऑफ 2 सिटीज़, लंदन और पेरिस, 2 शहरों में सेट है ये नॉवल। द अदर वॉज अ यंग लेडी, और दूसरी वहाँ पर बैठी हुई थी एक युवती थी। द एल्डरली जेंटलमैन वेंट अप टू डिफार्ज, जो बुजुर्ग आदमी थे वो डिफार्ज की तरफ गए। माई नेम इज़ जार्विस लॉरी, मेरा नाम जार्विस लॉरी है। आई एम द गार्जियन ऑफ दिस यंग लेडी, मैं इस युवती का गार्जियन हूँ, संरक्षक हूँ। हर नेम इज़ लूसी मैनेट, इस लड़की का नाम लूसी मैनेट है। लूसी मैनेट, एक्सक्लेम डिफार्ज, डिफार्ज एकदम से चौंक कर बोला, लूसी मैनेट, यस शी इज़ द डॉटर ऑफ डॉक्टर मैनेट, ये डॉक्टर मैनेट की बेटी है। डिफार्ज वेंट डाउन ऑन वन नी, डिफार्ज एक घुटने पर बैठ गया, अपने घुटने के बल। ही किस्ड द हैंड ऑफ द यंग लेडी, उसने उस युवती का हाथ चूमा, विद ग्रेट रेस्पेक्ट, बहुत सम्मान से। तो वहाँ सम्मान जताने का ये तरीका होता है, हमारे यहाँ तो ठुकाई हो जाएगी। डिफार्ज हैड बीन द सर्वेंट ऑफ लूसीज फादर, तो डिफार्ज सर्वेंट रहा था लूसी के पिता का, डॉक्टर मैनेट का। बट दैट वॉज अबाउट 18 ईयर्स एगो, लेकिन ये तो 18 साल पहले की बात है। दैट वॉज बिफोर डॉक्टर मैनेट वॉज पुट इन टू प्रिजन, डॉक्टर मैनेट जेल में डाले गए उससे पहले की बात है। डॉक्टर मैनेट हैड नाउ बीन सेट फ्री, अब डॉक्टर मैनेट को रिहा कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था जेल से। एंड लूसी हैड कम टू टेक हर फादर होम, और लूसी अपने पिताजी को घर ले जाने आई थी। मे वी सी डॉक्टर मैनेट, क्या हम डॉक्टर मैनेट से मिल सकते हैं? आस्क्ड मिस्टर लॉरी, मिस्टर लॉरी ने सवाल किया। आई विल टेक यू टू हिम, मैं तुमको उनके पास ले चलूँगा। डिफार्ज लेड द वे, डिफार्ज रास्ता दिखाता हुआ चला, अक्रॉस द कोर्ट यार्ड, आंगन में से होकर, देन अप सम स्टीप स्टेयर्स,
फिर कुछ स्टीप, यानी एक जीना देखा हुआ आपने, बिल्कुल खड़ा जीना होता है, एक थोड़ा सा पड़ा जीना होता है, मतलब लेटा हुआ सा जीना होता है। तो ये स्टीप स्टेयर्स का मतलब बिल्कुल खड़ा हुआ जीना, एक के ऊपर एक सीढ़ियाँ होती हैं। हाउ इज़ ही, कैसे हैं वो, विस्पर्ड मिस्टर लॉरी, मिस्टर लॉरी फुसफुसाए। यू विल सी, आप खुद ही देख लोगे। इज़ ही मच चेंज्ड, क्या वो बहुत बदल गए हैं। चेंज्ड, बदल गए हैं। यू वॉन्ट नो हिम, तुम उनको पहचान भी नहीं पाओगे। बिफोर दे रीच्ड, इससे पहले कि वो पहुंचते द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, सीढ़ियों के बिल्कुल टॉप पर, डिफार्ज टुक अ की, डिफार्ज ने एक चाबी निकाली आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपनी जेब से। इज ही लॉक्ड इन, क्या वो ताले में बंद रखे जाते हैं। यस, हाँ। ही इज फ्राइटेंड इफ द डोर इज नॉट लॉक्ड, वो डर जाते हैं अगर दरवाजे को ताला न लगाया जाए। ही हैज़ लिव्ड सो लॉन्ग लाइक दैट, बहुत लंबे समय तक वो ताले में बंद रहे, यानी जेल में बंद रहे, तो अब उनको आदत हो गई है ताले में बंद रहने की। मिस्टर लॉरी एंड डिफार्ज वर टॉकिंग इन विस्पर्स, मिस्टर लॉरी और डिफार्ज फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। लूसी हु वॉज बिहाइंड दैम, लूसी जो कि उनके पीछे थी, कुड नॉट हियर, सुन नहीं पा रही थी वॉट दे वर सेइंग, कि वो क्या कह रहे थे। बट हर फेस वॉज पेल, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एंड शी वॉज ट्रैम्बलिंग, और वो कांप रही थी। मिस्टर लॉरी टर्न राउंड, मिस्टर लॉरी घूमे। बी ब्रेव लूसी, वो जान गए कि थोड़ी घबरा रही है वो, तो उन्होंने कहा बहादुर बनो बेटी लूसी। ही सेड, उन्होंने कहा थिंक हाउ हैप्पी योर फादर विल बी, तुम ये सोचो कि तुम्हारे पिताजी कितने खुश होंगे व्हेन ही सीज यू, जब वो तुमको देखेंगे। अब फिर से ये देखिए, आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी क्योंकि छोटा फॉन्ट हो जाएगा। दे रीच द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर पहुंचे। 3 men वर स्टैंडिंग बाय अ डोर, तीनों लोग दरवाजे पर खड़े हुए थे। लुकिंग थ्रू द क्रैक्स इन इट, उन दरारों में से अंदर देख रहे थे। इज दैट डॉक्टर मैनेट्स रूम, क्या ये डॉक्टर मैनेट का रूम है। आज मिस्टर लॉरी इन एन एंग्री टोन, मिस्टर लॉरी ने नाराज होकर पूछा। द मैन वेंट अवे व्हेन दे सॉ डिफार्ज एंड 2 स्ट्रेंजर्स, तो वो जो लोग थे वहाँ पर वो चले गए जब उन्होंने डिफार्ज और इन 2 अजनबियों को देखा। आर यू मेकिंग अ पब्लिक शो ऑफ द डॉक्टर, क्या तुमने डॉक्टर का तमाशा बना रखा है ना। पब्लिक जिस शो को देखने आती है तो तमाशा ही तो होता है, तो क्या तुमने डॉक्टर मैनेट का तमाशा बना रखा है। विस्पर्ड मिस्टर लॉरी एंग्रीली, मिस्टर लॉरी गुस्से से फुसफुसाए। आई लेट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन सी दैम, मैंने अपने कुछ दोस्तों को उन्हें देखने दिया है। इट्स अ लेसन फॉर देम, ये उनके लिए एक सबक है। डिफार्ज आंसर्ड कामली, डिफार्ज ने शांति से उत्तर दिया। देन ही एडेड, फिर उसने आगे जोड़ा, यू आर इंग्लिश, तुम तो अंग्रेज हो ना। यू कांट अंडरस्टैंड, तुम समझ ही नहीं सकते हाउ थिंग्स आर हियर, कि यहाँ चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या हालात हैं यहाँ पर। डिफार्ज अनलॉक द डोर, डिफार्ज ने दरवाजे का ताला खोला ऑफ द डॉक्टर्स रूम, जो डॉक्टर का कमरा था। ही वेंट इन, वो अंदर गया। मिस्टर लॉरी स्टूड विद लूसी, मिस्टर लॉरी लूसी के साथ खड़े हुए थे। इन द डोरवे, दरवाजे पर ही, यानी चौखट पर। देयर वॉज लिटिल लाइट इन द रूम, जो कमरा था उसमें ना के बराबर रोशनी थी। कम इन कॉल्ड डिफार्ज, अंदर आओ, डिफार्ज ने उनको पुकारा। लूसी स्टूड देयर, लूसी वहाँ खड़ी हुई थी। ट्रेमलिंग लाइक अ लीफ, एक पत्ती की तरह कांपते हुए। तो आप सोच सकते हो है ना कि इतने सालों के बाद अपने बाप को देख रही है तो वो कैसे परेशान हो रही होगी। आई एम एफ्रेड, शी सैड, मुझे डर लग रहा है। ओह आई फील सो एफ्रेड, हाँ मुझे इतना डर लग रहा है, बहुत दिनों के बाद देख रही है। माई मिस्टर लॉरी टुक हर आर्म, मिस्टर लॉरी ने उसकी बाह पकड़ी। एंड लेट हर इनसाइड द रूम, और उसको कमरे के अंदर लेकर गए। एट द फार एंड, बिल्कुल दूर के छोर पर, अ मैन वॉज बेंडिंग लो, एक आदमी नीचे को झुका हुआ था। ओवर अ शू मेकर्स बेंच, जो शू मेकर यानी मोची होते हैं, तो मोची की जो मेज है
एक निहाई होती है, एनविल होती है उनके पास, तो उस पर वो झुका हुआ था एक आदमी। हिज बैक वॉज टूवर्ड्स द डोर, उस आदमी की पीठ दरवाजे की तरफ थी। हिज फेस वॉज टर्न्ड टूवर्ड्स द लाइट कमिंग फ्रॉम अ टाइनी विंडो, उसका चेहरा, हिज फेस वॉज टर्न, उसका चेहरा मुड़ा हुआ था, टूवर्ड्स द लाइट, उस रोशनी की ओर, कमिंग जो कि आ रही थी, फ्रॉम अ टाइनी विंडो एक छोटी सी खिड़की से। हिज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल, वॉज स्नो वाइट, बर्फ की तरह सफ़ेद थे। हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े, हंग लटके हुए थे, लाइक रैग्स, चिथड़ों की तरह, फ्रॉम हिज थिन शोल्डर्स, उसके पतले पतले कंधों पर। तो इसका जो सोर्स है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है। तो आपके में तो इतनी ही कहानी है, आपको पूरी कहानी पढ़नी हो तो पूरा नॉवल पढ़िएगा। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।